मौजूद हैं नरवाना की नई अनाज मंडी में और यहाँ पर इनलो का यहाँ पर युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रदेश महासचिव मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि इनका भी बड़ा अहम रोल रहा है और बड़डा विधानसभा से काफी संख्या में लोगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का युवा अपना भविष्य रोजगार कहीं सुरक्षित समझ रहा है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में इनोलो पार्टी में समझ रहा है। हमने जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा युवाओं में जोश और खरोश ढोल नगाड़ू के साथ यहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है आज की इस रैली से कितना बदलाव हरियाणा में देखने को मिला? आज के बाद और ये एक जो हवा चली थी ये एक आंधी और एक तूफान का रूप धारण करके 2029 में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे। ये तूफान 2024 की तरह थम तो नहीं जाएगा? नहीं, ये थमने वाला नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में बाबू बेटो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र ने इनको परोस के थाली दे दी लोगों ने। लेकिन अब लोगों ने एक बात सोच ली, अब इनसे छुटकारा पाना है। इनलो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है। वाकई में बीजेपी और कांग्रेस ए बी टीम वो हैं। हमारी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ए फॉर अभय, ये बी फॉर बीजेपी, बी फॉर भूपेंद्र हुड्डा। मैं कहता हूँ चौधरी देवीलाल के टाइम जो लहर आई थी ना सीट, अब की बार 2029 में कोई ताज्जुब नहीं, 90 में तो कोई 1-2 तो उत्सुक हो जाए, मेरा कोई नहीं 88-89 सीट आओ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं नरवाना की नई अनाज मंडी में और यहाँ पर इनलो का यहाँ पर युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था और अभी हमारे साथ प्रदेश महासचिव मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि इनका भी बड़ा अहम रोल रहा है और बड़डा विधानसभा से काफी संख्या में लोगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और कट्टर समर्थक भी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। विजय पंचगांव जी, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज। आपका बहुत बहुत, आपके दर्शकों का भी। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, ये हमारे जिला के अध्यक्ष नफे सिंह डॉक्टर रोहतक 25 सितंबर की रैली ने इन्होंने रोहतक वालों ने एक ऐसा लहर चलाई थी, उसके बाद पूरा हरियाणा प्रदेश में और आज इस नरवाना की अनाज मंडी में युवाओं की तरफ से एक ऐसी क्रांति शुरू हो गई है कि आने वाले 2029 में, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का युवा अपना भविष्य रोजगार कहीं सुरक्षित समझ रहा है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में इनोलो पार्टी में समझ रहा है। आज इस नरवाना की इस मंडी में लाखों युवाओं ने आकर के ये दर्शा दिया है कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं में एक जोश खरोश हो गया है और ये क्रांति 29 तारीख को तब्दील होकर इनोलो की सरकार बनेगी। जब आप यहाँ पर आ रहे थे रैली में, उस समय क्या सोचते आ रहे थे? क्या आपने सोचा था उससे ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मिले? हाँ, हमने जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा युवाओं में जोश और खरोश ढोल नगाड़ू के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खासकर हमारे रोहतक, ये जिला अध्यक्ष है रोहतक के भी युवाओं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में रोहतक और जींद से जो बदलाव शुरू हो गया वो हरियाणा प्रदेश में जाती है। क्या लगता है आज की इस रैली से कितना बदलाव हरियाणा में देखने को मिलेगा? मैं बता दिया, आज के बाद और ये एक जो हवा चली थी ये एक आंधी और एक तूफान का रूप धारण करके 2029 में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे। हरियाणा प्रदेश में इनलो की सरकार होगी, 36 बरादरी की सरकार होगी जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली है। ये तूफान 2024 की तरह थम तो नहीं जाएगा? नहीं, ये थमने वाला नहीं, क्योंकि पीछे लोगों ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, कहीं ना कहीं जेजेपी वालों ने उनका साथ दिया। उसके बाद पिछले चुनाव में बाबू बेटो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र ने इनको परोस के थाली दे दी लोगों ने। लेकिन अब लोगों ने एक बात सोच ली, अब इनसे छुटकारा पाना है तो एक ही मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी छुटकारा दे आ सकते हैं और ये लोगों ने मन बना लिया। तो क्या आज की रैली को सक्सेसफुल मानते हैं? बहुत जबरदस्त सक्सेस, आप कहीं भी घूम के देखो सबके चेहरे पे। और बाकी ये हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं नफे सिंह जो रोहतक से, ये भी इनसे बताएंगे आपको पूरी। एक आपका नारा चलता है अभय ही सत्य है, तो ये आपने करके दिखा दिया। हाँ, अभय ही सत्य, ये तो हम नहीं, ये तो विरोधी और विपक्ष वाले भी मानते हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं और अभय ही सत्य है, सत्य ही अभय सिंह। तो आने वाले समय में लहर देखने वाले? लहर नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा तूफान आएगा और जिसके बाद, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात कही थी, जो रोहतक रैली के बाद एक हरियाणा प्रदेश में लहर चलेगी और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आज मैं कहता हूँ नरवाना की मंडी से युवाओं ने जो जिस प्रकार का जोश खरोश आज ये जो लहर चली है, ये निश्चित रूप से
क्योंकि जब जब इस देश और प्रदेश में बदलाव आया है और युवाओं में जब क्रांति आई है तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज यहाँ देखे होंगे सभी युवाओं में एक किस्म से जोश और उत्साह और क्रांति की भावना थी। राज्यसभा चुनाव में भी बड़ा खेला हुआ है और इन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने ये सिद्ध कर दिया कि एक्चुअल में बी टीम है तो वो कांग्रेस है। मुझे एक बात बताओ, जब उसका लड़का दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा का चुनाव लड़ता है, जब तो इनके पास 30 थे और बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, अब इनके पास 37 हैं। अब बीजेपी एक निर्दलीय के रूप में बीजेपी उतार रही है और फिर भी हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को एजेंट बनाया, सबने वोट दिखा के गिरे। तो भूपेंद्र हुड्डा को ये नहीं पता अब तेरे 9 वोट कहाँ गायब हो गए। मैं कहता हूँ 4 वोट जिनके बता रहे यार, 5वां बोले मैं बताऊंगा, ये 5वां बताएगा बीजेपी को, कांग्रेस हाईकमान को नहीं, बीजेपी को बताएगा। ये 5वां मन ने डाल लिया है भाई, और मेरी फाइल बंद कर दो, मेरा पिंड छोड़ दो। आज ये इसने दर्शा दिया भाई वाकई में बीजेपी और कांग्रेस ए बी टीम वो हैं। हमारी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ए फॉर अबे, ये बी फॉर बीजेपी, बी फॉर भूपेंद्र हुड्डा, बी टीम ये है, ए टीम चौधरी अभय सिंह चौटाला। चलते एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। अभी 2024 के चुनाव में देखा गया आपकी सीटें सिर्फ 2 आई हैं, तो आने वाले समय में कितनी सीटों का अनुमान लगा के चल रहे हैं? आपने पहले देखे होगी इस बीजेपी की भी 1-2 सीट आया कर दी, और सूद कसूद की बात है, जनता का मन पता नहीं कब कब पलट जाए। तो आने वाले समय में ये मत बताओ 1 या 2 थी। मैं कहता हूँ चौधरी देवीलाल के टाइम जो लहर आई थी ना सीट, अब की बार 2029 में कोई ताज्जुब नहीं, 90 में तो कोई 1-2 तो उत्सुक हो जाए, मेरा कोई नहीं 88-89 सीट आऊँ। तो आपने सीएम बनाने की फुल तैयारी? मैंने नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर ली। हम तो पैदाइशी लग रहे हैं, लेकिन अब की बार हरियाणा की जनता ने, उसके साथ साथ युवाओं ने, और युवा जब मन बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो विजय पंचगामा जी, चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, और जो ये और दूसरे पीछे कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, ये केवल जात पात की, धर्म की बात करते हैं, आपस में भाईचारा खराब करते हैं। अगर आपने 36 बरादरी का इस हरियाणा प्रदेश में राज लाना है तो इनेलो पार्टी ऐनक चश्मा का लेकर के जो भी निशान कोई भी कैंडिडेट आता है उसको भारी वोटों से जिताओ, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाओ। जी आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर नफे सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक का प्रधान हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आज की इस रैली के बारे में क्या कहना आपका? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जयंती पे 25 सितंबर को एक ऐतिहासिक रैली हुई रोहतक में। उस रोहतक की रैली का पूरे हरियाणा में एक ऐसा असर हुआ कि हर आदमी की जुबान पे आज चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला जी का हमारे रोहतक में तो हर 15 दिन में हम एक प्रोग्राम कराते हैं, और कोई भी गांव आज के दिन अछूता नहीं है, और वो प्रतीक्षा में है कब चौधरी अभय सिंह गांव में आए और एक भारी जन समर्थन दे के लोगों को ज्वाइन करा के एक इंडियन नेशनल लोकदल की लहर को तूफान में बदलने का काम करें। तो हरियाणा की जनता अभय सिंह चौटाला के रंग में रंग चुकी है। देखिए, हरियाणा की जनता ने एक मन बना लिया। पहले 10 को देखा, अब 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सिंह चौटाला को एक सत्य के रूप में देखते हैं, सच्चा इंसान देखते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता, जो वादा करता है उसके ऊपर खरा उतरने का काम करता। आज 25 सितंबर को रोहतक देखी, आज 23 मार्च को हमने नरवाना में देख ली, और अभी अभी अभय सिंह ने एक और अनाउंस किया है, अगली रैली हम केवल महिलाओं की करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। मातृ शक्ति का भी पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। हरियाणा में बुजुर्गों का तो शुरू से आशीर्वाद रहा है, आज युवाओं ने दिखा दिया, इतनी बड़ी रैली करके ये दिखा दिया कि युवा प्रगति पर परिवर्तनशील होके इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ के 2029 में चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ है प्रदेश महासचिव विजय पंचगामा जी बने हुए थे। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले समय में अभय चौटाला का तूफान आने वाला है पूरे हरियाणा में, और अभय चौटाला सीएम बनने वाले हैं 2029 के चुनाव में। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।